गांधी जी एक लेखक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। लंदन गाइड लेखक के रूप में गांधी जी की यह पहली पुस्तक थी जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जो लोगों की दुर्दशा देखी थी उसके बारे में लिखा था और ब्रिटेन वासियों को आगाह किया था। एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, ये भी पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी और इसमें दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या के बारे में वर्णन किया गया था। इंडियन फ्रेंचाइज, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की जो दुर्दशा थी उस दुर्दशा का वर्णन इन्होंने किया था इसमें, और इसमें अंग्रेजों के लिए दोषी ठहराया गया था। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा। इसमें गांधी जी ने राज्य संबंधी अपने विचारों का उल्लेख किया था कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। गांधी जी एक आदर्श राज्य की कल्पना करते थे जिसको उन्होंने राम राज्य का नाम दिया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझेगा और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, स्वयं के बारे में उनकी पुस्तकें थीं जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के बारे में वर्णन किया था। तरह तरह से अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का उसमें उल्लेख किया गया था। इसके बाद सर्वोदय, सर्वोदय जो रचना थी वो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी, अन टू द लास्ट। इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया गया था। और इसके बाद द स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, ये पुस्तक जो थी वो प्लेटो, जो कि एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक था, उसकी पुस्तक थी डिफेंस एंड डेथ ऑफ साकेर। इस पुस्तक पर आधारित ये पुस्तक थी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, जिसमें सत्याग्रह का वर्णन किया गया था। इसमें गांधी जी एक अच्छे संपादक के रूप में भी थे और गांधी जी ने एक संपादक और पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया था और उन्हें प्रकाशित करवाया था। इंडियन ओपिनियन 1893 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था, जिसमें लगातार दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति जो चल रही थी उसके बारे में भारत का क्या दृष्टिकोण था, गांधी जी का अपना क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में उन्होंने बताया था। अगली पुस्तक थी नवजीवन, ये 1919 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी अहमदाबाद से और ये 2 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, जिसका नाम है गुजराती तथा हिंदी। ये 2 भाषाएं थी जिसमें इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बाद में नवजीवन के नाम से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया, ये अंग्रेज में प्रकाशित पत्रिका थी जो 1919 ईस्वी में ही शुरू की गई थी और इसमें नौजवान भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, भारत के प्रति और विदेशी हुकूमत के प्रति, इसके बारे में इस रचना में वर्णन किया गया था। हरिजन 1933 ईस्वी में ये साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था जिसमें समाज को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के विचार प्रकाशित किए जाते थे। तत्कालीन भारतीय समाज के अंदर छुआछूत और भेदभाव बहुत अधिक प्रचलित था और ऐसे लोग जो दलित थे, जो शूद्र कहलाते थे, अछूत कहलाते थे, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए गांधी जी ने सामाजिक सोच में परिवर्तन करने का प्रयास किया था और इसके लिए इन्होंने हरिजन नामक यह पत्र निकाला था। इसके बाद हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, ये समाचार पत्र भी निकाले गए थे गांधी जी के द्वारा, जिनके द्वारा प्रयास किया गया था कि जो अस्पृश्यता और छुआछूत संबंधी कुरीतियां जो भारतीय समाज के अंदर व्याप्त हैं, जिसके कारण हमारा सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं हो पा रहा है, इनको दूर करने के लिए ये समाचार पत्र निकाले गए थे। और गांधी जी ने विभिन्न राज्यों की यात्रा की थी और यात्रा करने के बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ये प्रचार और प्रसार किया कि ये भी हरिजन है, अर्थात ईश्वर के व्यक्ति हैं
भगवान की व्यक्ति हैं, भगवान की भक्त हैं, इसलिए इन्हें भी समान दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा गांधी जी ने विचार अपना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हरिजनों के उद्धार के लिए किया था। तो ये थी गांधी जी की रचनाएं जो उन्होंने एक लेखक और संपादक के रूप में प्रस्तुत की थी और उनके माध्यम से भारतीय समाज को और राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।